हेलो गाइस, दिस इज गुंजन शिमाली। वेलकम टू गुंजन्स प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। और आज का वीडियो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर हम कह सकते हैं या फर्स्ट टॉपिक हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही इसका जो कोर्स करिकुलम जो होगा, कोर्स कंटेंट जो होगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज का, वो आरटीयू राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के बेसिस पे होगा। और उसका जो कोर्स की पीडीएफ होगी कोर्स कंटेंट की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक करवा दूंगा, ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है इस सीरीज के अंदर कवर अप होने वाले हैं। और साथ ही इस और सीरीज को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इस सीरीज के सारे जो नोट्स होंगे, हर वीडियो के नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट मैनेज द कंप्यूटर सिस्टम एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी बेसिकली कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की जब भी बात आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम होता है। एक प्रोग्राम जो आप कोडिंग करते हैं उसी तरह का एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर के सिस्टम को मैनेज भी करता है। और साथ ही जितने भी हार्डवेयर ड्राइव से, स्पीकर हो गया, कीबोर्ड, माउस वगैरह जितने भी हार्डवेयर्स हैं, जिसमें मेमोरीज वगैरह सब आ गया, तो उन सभी को भी मैनेज करने का काम करता है। ओएस इज अ रिसोर्स अलोकेशन, इट मैनेज ऑल रिसोर्सेज, इट कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम टू प्रिवेंट एरर्स। और साथ ही ओएस जो होता है वो रिसोर्स अलोकेशन का भी वर्क करता है। यानी रिसोर्स अलोकेशन करना है, जैसे कि कोई प्रोसेस है, जैसे कि आप एक कोई प्रिंट कमांड देना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उस प्रिंट कमांड को देने के लिए ओएस को सबसे पहले उसके लिए एक रिसोर्स तैयार करना होगा, एक रिसोर्स उसको प्रोसेस को प्रोवाइड करना होगा, जब जाके जो है वो पूरा टास्क जो है प्रिंट करने का वो कंप्लीट होगा। जनरली यूजर जो होता है वो एक फ्रंट एंड साइड से जुड़ा होता है, राइट। तो उसके अंदर जो वही चीज यहाँ पे बताई हुई है। तो इस तरह से आगे जब हम ओएस में आगे बढ़ेंगे, आगे टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है प्रोसेस होती है और क्या प्रोसेस होती है, प्रोसेस मतलब क्या, राइट। वो सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। रिसोर्सेज मतलब क्या, तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि व्हाट इज द रिसोर्स एंड व्हाट इज द प्रोग्राम, जो किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम और बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यार ये कुछ टाइप्स होते हैं, याद रखने हैं, आगे समझने वाले हैं इन सब के बारे में। और वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ओएस की क्या होती है कि भाई क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली, तो उसकी बात करेंगे। सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सीपीयू शेड्यूलिंग और एरर डिटेक्शन। सो छह हमने कुछ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ओएस की होती है वो हमने देखी, जिसमें नंबर 1 थी प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी प्रोसेस को मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करेगा। फाइल मैनेजमेंट, जितना भी फाइल्स क्रिएट करनी, डिलीट करनी, जो भी फाइल से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है वो करने। डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस को मैनेज करना, जितने भी आपके ड्राइवर्स हैं, नेटवर्क एडेप्टर्स हैं, या फिर आपकी सीडी ड्राइव हो गया और आपका नेटवर्क केबल्स हो गई, ये सारी चीजें करनी, हटानी, ये सारी चीजें जो मैनेज करनी है, तो वो सारी चीजें डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर आती है। सीपीयू शेड्यूलिंग, सीपीयू के अंदर शेड्यूलिंग होती है। अब वो आगे एक टॉपिक है सबसे बड़ा, वो हम तब पढ़ेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग को इन डेप्थ। अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है। और एरर डिटेक्शन की, कहाँ डिटेक्शन हो गया, तो उसके अंदर एक डिटेक्शन का भी अलग से एक प्रोग्राम होता है सीपीयू ओएस के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो क्या करता है कि आपकी एरर को डिटेक्ट करेगा, डायग्नोसिस करेगा। जैसे कि कभी कभी आपका नेट कभी कनेक्ट नहीं होता है, तो वहां पे आता है कि टर्बो शूट द प्रॉब्लम, तो वो वहां पे वही चीज एरर डिटेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है ओएस के अंदर अप्लाई हो रहा होता है। बेसिकली ये सारी चीजें होती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, बेसिक कि उसके क्या काम होते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और क्या डेफिनेशन होती है। तो आज हमने ये सीखा। और साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम की एक पोजीशन डायग्राम जो होता है वो किस तरह से होता है वो आप देख सकते हो। यूजर प्रोग्राम प्लस सिस्टम प्रोग्राम, वो किस तरह से ओएस स्टैंड करता है बेसिकली आपके कंप्यूटर के अंदर, तो वो चीज यहाँ दिखाई है, यूजर प्रोग्राम प्लस सिस्टम प्रोग्राम, राइट। उसके बाद ओएस इंटरफेस और ओएस मेनली बीच में इंस्टेंस कर रहा है।
है, ठीक है। उसके बाद आता है हार्डवेयर इंटरफेस एंड हार्डवेयर। तो हार्डवेयर सबसे नीचे होता है, नीचे की तरफ, और सबसे ऊपर जो होता है वो यूजर प्रोग्राम प्लस सिस्टम प्रोग्राम आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो यार समझ सकते हो कि किस तरह से आपने अगर बेसिक कोडिंग की है तो आपको नॉलेज हो गया होगा कि किस तरह से बेसिक ये सिनेरियो चल रहा है। आपको थोड़ी सी कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए, या आप इसमें जब भी आप कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर को लेके होनी चाहिए कि किस तरह से आपस में चीजें जुड़ी हुई होती है और कैसे इसका पूरा एक सिनेरियो वर्क होता है कंप्यूटर के अंदर। सो यार आज के वीडियो में हमने ये 3 चीजें समझी, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसका बेसिक एक डायग्राम कि ओएस किस तरह से स्टैंड करता है। तो ये वीडियो का जो भी नोट्स वगैरह हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, उसका लिंक, उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही नोट्स भी बना सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।